और आज महाराज जैसे ही उद्धव और भगवान यमुना के किनारे गए, स्नान करने लगे, और स्नान करते करते जैसे भगवान उस यमुना जी में स्नान करें, और स्नान करते ही महाराज जैसे कमल पुष्प को उठाया और मेरे गोविंद ने उस फूल को उठाकर जैसे सुगंध लेने लगे, तो सुगंध लेते ही मेरे गोविंद माई महाराज मूर्छित हो गए। क्यों? बोले वो महाराज पुष्प प्रसादी राधा रानी रोज महाराज कन्हैया के लिए डालती थी कि कभी तो कन्हैया आएंगे और कभी न कभी तो इस कमल पुष्प को उठाएंगे और उनको मेरी याद आएगी। आज जैसे ही कन्हैया उठाए हैं, उसको उठाकर महाराज जैसे सुगंध लेने लगे, कन्हैया महाराज मूर्छित हो गए। आज उस फूल को सूंघते ही महाराज जैसे यमुना में गिरने लगे, पास में खड़े थे उद्धव जी ने पकड़ लिया हाथ और उठाकर महाराज महलों में लिटा दिया। क्योंकि कभी कृष्ण को इतना उदास किसी ने नहीं देखा। और देखो बालक जब किसी के पास रहता है ना, तो बचपन से बड़े होते होते सब उसकी आदतों के बारे में पता लग जाता है। लेकिन कृष्ण तो मथुरा आए बड़े होकर, तो कोई कृष्ण के बारे में नहीं जानता। तो उद्धव कहने लगे कन्हैया आप भी किसी के लिए रोते हैं? तो भगवान ने बड़ा सुंदर कहा, उधो मोहि ब्रज विसरत नाई। अरे उधो, मैं एक क्षण भी उन गोपी ग्वालों के साथ उनके बिना नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? मैं उनको ये कहकर विदा किया था कि मैं परसों आऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए, मैं नहीं गया। तो बोले मेरी गैया, मेरे ग्वाल बाल, मेरी माँ, मुझे सबकी याद आती है। ऐसा कहकर जब भगवान पुनः रोने लगे, तो उद्धव जी कहने लगे, अरे लाला कन्हैया तू देख, पहले तो रो, चुप कर, रोए मत, क्योंकि बाद में देख कोई बात नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, आप नहीं जा सकते तो कम से कम मैं जा सकता हूं। अरे आपका संदेश मैं दे दूंगा उन गोपी वालों को। भगवान ने कहा ठीक है कि गच्छ ऊदम वज्र सौम्या। उद्धो तू रुक मत, अभी ब्रज जा। भगवान कहते प्रिय उद्धव, मैं कभी कभी अपने ब्रजवासियों को इतना प्रेम करता हूं कि उनके बिना मुझे कुछ भी नहीं पाता, और आज मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। उद्धव तू अभी जा, एक पल भी मत रुक, और जाते ही सबसे पहले मेरी मां को प्रणाम करना। उधो मैया ते जा कईयो, तेरो लाल दुख पायो, मैया को सुनैयो। कोई ना खिलावे मोहे माखन मिसरी, कोई ना खिलावे मोहे माखन रोटी, जल अचरज ना करावे, माखन मिसरी नाम न जानू, माखन मिसरी नाम न जानू, कनवा कहे मोए कोई ना पुकारे। उधो मैया ते जा कईयूं। बाबा नंद अंगुरिया गए गई, पावन चरबु सिकायो, थक्यो जान कन्हैयो मेरो, गोद उठायो और हृदय सू लगायो। उधो मेरी मैया को जाकर कहना कि मैया मुझे यहाँ पर कोई भी माखन मिश्री नहीं खिलाता है, मैया मुझे यहाँ पर कोई भी कनवा कहकर नहीं बोलता। माँ मुझे बड़ी याद आ रही है आपकी कि मुझे कनवा कहे। माँ कान तड़प गए आपके शब्द सुनने के लिए।
उद्धव, मैं जब मेरे बाबा की उंगली पकड़कर जब चलता था और मैं थक जाता तो मेरे बाबा मुझे झट से उठाकर हृदय के लगाकर अपने कंधों पर बिठा लेते थे। और तो और उद्धव कि देने आवे गोपी उलानो नेकिन चित पेलावे। मैं उन गोपियों की माखन चुराने जाता था और मेरी माँ को जब बुलाना देने के लिए आती थी तो मेरी माँ उनकी एक बात नहीं सुनती थी। मेरी माँ मेरी बात मानती थी कि आवे गोपी देन उलानो नेक नचित पेलावे और नाथ बाल कसे जो मेरो। उद्धव, मेरी माँ मेरा एक बाल अगर टूट जाता था तो बार बार कुल देवी देवताओं को याद कर लेती। उद्धव, मेरी मैया ते जा कहियो तेरो श्याम दुख पायो मैया को सुनइयो गहर जन जाओ दो आज ही ब्रज जाओ आवत है याद गोप और गैया की उठती है पीर मनावे नहीं धीर होश करत अधीर वास वंशी बट छैया उन्हें समझइयो आवेंगे दो भैया और जइयो नंद रैया मेरो ले नाम उधो कईयों प्रणाम मेरी मैया के चरणन में ओधमी कन्हैया को। उधो, मेरी माँ के चरणों में प्रणाम करना कि तेरा लाल तेरे को याद कर रहा है। और अंतिम प्रार्थना एक राधा रानी को भी बोल देना कि राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करना। हे वृषवान सुते ललिते मम कौन करो अपराध तिहारो काढ़ दियो ब्रज मंडल ते अब और ही दंड रयो अति भारो कर लो अपनो कर लो निकुंज कुटी यमुना तट प्यार अपना सुजान कृपा निधान गलती सो बही अब बेग सवारो री राधे रानी। भगवान ने पोथी दी है, उद्धव जी जाने लगे।